यहाँ सबसे पहले मैंने एमएस वर्ड का एक पेज, खाली पेज, न्यू पेज ओपन किया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ पैराग्राफ हो। उसके लिए हमने शॉर्टकट फार्मूला लगाना है रैंड का। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर पैराग्राफ। पैराग्राफ को हम किस तरह एंटर करते हैं? इज इक्वल टू रैंड ओपन पैरेंथेसिस 4,4 यानी 4 पैराग्राफ हो जिसमें 4 लाइनें मौजूद हो। तो ये पैराग्राफ मैंने प्रैक्टिस के लिए क्रिएट किया। यहाँ पे हम इसी पैराग्राफ के अंदर लिंक लगाना चाहते हैं। आप अपने पेज में कहीं भी लिंक लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने इंसर्ट हाइपरलिंक लिख लिया। अभी मैंने इंसर्ट पे जाना है और यहाँ लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा इंसर्ट हाइपरलिंक का। यहाँ से हम शीट भी लगा सकते हैं, फाइल को भी लगा सकते हैं। एनी टाइप ऑफ डाटा हम यहाँ से उठा के अपने एमएस वर्ड शीट पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ से किसी भी डाटा को उठा रहा हूँ। पहले आपने अपना मतलूबा फ़ाइल या शीट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेस्कटॉप से एक एमएस वर्ड फाइल को लिंक करना चाहता हूँ, तो उसी फाइल को सेलेक्ट करना है, या ई फोल्डर पे जाके मेरा एक एक्सेल वाला फ़ाइल है, मैं उसको इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो ये है मेरे पास एक्सेल रिपोर्ट। इस एक्सेल रिपोर्ट को मैंने ओपन किया। RP1 को मैंने इसके साथ अटैच करना है। ओके किया तो ये लिंक जो है हमारे पास क्रिएट हो गया। अभी इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है? कंट्रोल प्लस क्लिक करना है। आपने कंट्रोल पकड़ के फिर उसके ऊपर क्लिक करना है, तब आपका लिंक काम करेगा। अभी मैं जो ही कंट्रोल पकड़ता हूँ तो ये लिंक काम करता है, और डबल क्लिक करता हूँ। अभी मेरे पास ऑप्शन आया दिस लोकेशन में बी अनसेफ, तो मैं यस कर देता हूँ। यस करने के बाद अभी मतलूब शीट ओपन हो जाएगा। तो ये मेरा शीट ओपन हो गया, और इस शीट का नाम मैंने दिया है लिंक। इसको मैंने निकाला है स्टूडेंट वाले शीट से। अब इस शीट के लिए पहले मैं इसको डिलीट कर लूँ। इस शीट के लिए मैंने यहाँ से इस सेल पे लिंक क्रिएट करना है। पहले इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास लिंक का बटन है, उस पर क्लिक करना है, और अपना मतलूबा जो डाटा है फिर उस पर क्लिक करना है जिसको आप लिंक करना चाहते हैं, और ओके प्रेस करना है। या अगर आपके पास वर्कबुक में मज़ीद शीट है, किसी एक शीट को आप ओपन करना चाहते हैं, मैं वी लुकअप को ओपन करना चाहता हूं, यानी हाइपरलिंक के साथ लगाना चाहता हूं, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके ये देखिए वी लुकअप का मेरा शीट ओपन हो गया। ये एक हमारा मैनुअल तरीका था कि अपने वर्कशीट के साथ या एक्सेल शीट के साथ किसी भी डाटा को एक्सेल में या एमएस वर्ड में किस तरह लिंक किया जाता है, ये हमने देख लिया और सीख लिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है किसी एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का, उस एम्प्लॉय या स्टूडेंट के डिटेल को किस तरह हम लिंक कर सकते हैं। तो चलें लिंक वाले शीट की तरफ। यहाँ पे हम बाई फार्मूलाज हम अप्लाई करते हैं हाइपरलिंक। हमें शीट का नाम याद रखना है, और जिस सेल पे जाना है उस सेल का नंबर याद रखना है। यानी एड्रेस शीट, हमने किस डाटा को एड्रेस करना है और इसका एड्रेस का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू हाइपरलिंक ओपन पैरेंथेसिस। यहाँ पे मैं कौन सा एड्रेस लिखूँ, तो वो एड्रेस मुझे पता होना चाहिए। मैंने जाना है स्टूडेंट शीट पे, उस एड्रेस को हम यहाँ से देखते हैं। फॉर एग्जांपल F14 पे मेरे पास दिलावर है, यानी अपने हाइपरलिंक वाले फार्मूले में F14 को जब मैं इधर एड्रेस कर दूँ तो डायरेक्ट आ जाए। ये दिलावर को F14 यानी रो नंबर जो है 14 और कॉलम जो है मेरा F है, तो मेरा कर्सर आ जाए डायरेक्ट दिलावर के ऊपर। तो इसको मैं
यूँ लिख सकता हूँ, यूँ एड्रेस कर सकता हूँ, इज इक्वल टू हाइपर लिंक ओपन पैरेंथेसिस, यहाँ पे नंबर लिखना है उस शीट के लिए, उस शीट का नाम लिखना है। मैंने कौन सा शीट सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट वाला शीट, और स्टूडेंट वाली शीट के अंदर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखना है। उसके बाद F14, क्योंकि हमने एड्रेस करना है F14 को, और इसको हमने डबल कोट्स में बंद करना है, और कॉमा, और फ्रेंडली नेम हम देते हैं क्लिक हेयर, इसको भी डबल कोट्स में बंद कर लें और ब्रैकेट भी इसका बंद कर दें। और लिंक रेडी, प्रेस एंटर। अभी क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करना है तो डायरेक्ट F14 पे हमारा जो लैंडिंग सेल है डायरेक्ट सेलेक्ट है। ये देखिए दिलावर डायरेक्ट सेलेक्ट है। इसी तरह मैं दूसरे नाम अहमद को भी इसी तरह लिंक बनाना चाहता हूँ। इज इक्वल टू उसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, हाइपर लिंक ओपन पैरेंथेसिस डबल कोट्स के अंदर नंबर स्टूडेंट यानी नेम ऑफ शीट, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद हमने एड्रेस करना है उस सेल को यानी F15 डबल कोट्स के अंदर इसको बंद करना है, कॉमा, फ्रेंडली नेम हमने देना है जो हमारे पास सामने आ जाए वो लिंक क्लिक हेयर डबल कोट्स के अंदर एंड ब्रैकेट क्लोज। एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद इसके पे क्लिक करते हैं, एरर दिया इसने, इसको F2 के साथ दोबारा एडिट कर लें, जो भी गलती हो वो हम निकालते हैं, मसला नहीं है हमारे पास, बाकी तो सही है। लेकिन यहाँ एप्सिलॉन नॉट के बाद हमारे पास जो इधर कॉमा लगा हुआ है इसको हटाना है। अभी इसको दोबारा एंटर करना है, अभी काम करेगा। डायरेक्ट हमारे पास वही शीट ओपन हो गया और अहमद के सेल पे हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया और वो सेलेक्ट हो गया। अच्छा, हमने नेक्स्ट क्या करना है, बैक वाला बटन के साथ हाइपरलिंक अप्लाई करना है कि हम हाइपरलिंक के थ्रू वापस उसी कॉलम पे जाएं जहां से हम आए हैं। A1 लगा हुआ है, सबसे पहले तो हमने उसी शीट को सेलेक्ट करना है, इसको काटना है। पहले हमने शीट सेलेक्ट करना है, हमारा जो डिज़ायर्ड डाटा है वो किस शीट में है, स्टूडेंट में, और किस कॉलम पे जाना है, किस सेल पे जाना है, F14 पे या F15 पे यहाँ पे एड्रेस करना है। F14 मैंने एड्रेस किया, ओके किया। अब मैं बैक पे जो ही क्लिक करता हूँ तो F14 पे हमारा जो कर्सर है वो लैंड हो गया। दोबारा इसका एड्रेस चेंज करते हैं, दूसरी जगह हम जाना चाहते हैं, F14 की जगह मैं कोई दूसरा सेल सेलेक्ट करना चाहता हूं कि मैं F15 पे चला जाऊं, तो दोबारा क्लिक करते हैं, F15 डायरेक्ट सेलेक्ट हो गया। यही बैक बटन मुझे इसी शीट पे लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने इधर क्यों नहीं लगाया, इधर जगह कम थी मेरे पास, मैंने वहाँ पे यूज़ किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरे पास दो शीट थे, एक लिंक वाला शीट, ये हमारा लिंक वाला शीट है, और दूसरा डिटेल वाला शीट जिसका हम डिटेल देखते हैं हाइपर लिंक फार्मूले के साथ। हमने उस शीट पे जाना है यानी स्टूडेंट वाली शीट पे जाना है। स्टूडेंट वाली शीट से हमने एड्रेस वगैरह देख के फिर यहाँ पे वो अप्लाई करना है, लाइक स्टूडेंट F14 15 जो भी सेल आपने देना है वहाँ डिटेल के लिए जाते हैं, फिर वहाँ पे दोबारा बैक के बटन से यहाँ अपने लिंक के पेज पे दोबारा आ सकते हैं। सो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।